नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्ज़ाम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके साथ इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कौन कौन सी परीक्षा में आती हैं उनको डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। एसएससी के द्वारा हमारे CGL, CHSL, MTS, SSC GD आदि सभी की परीक्षाएँ संचालित कराता है। उसमें हमारे एसएससी CGL में 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस GS के होती हैं। CHSL के एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन GS के होती हैं। MTS के एग्ज़ाम में भी 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होती हैं। SSC GD में भी 100 में से 25 क्वेश्चन GS के होते हैं। तो ये देख आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि लगभग सभी एग्ज़ाम में हमारी GS का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसी को देखते हुए मैंने एस हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिनको पढ़कर आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। तो हमारा स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के चैप्टर। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रागैतिहासिक काल को पढ़ाऊँगा। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसे इतिहास कहा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा, ऐतिहासिक काल उस काल को कहती है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपबंध लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, जैसे सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, उसे ऐतिहासिक काल कहती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या रहा हमारा, ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का परिवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार शिकार था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्स पॉइंट है, मध्य पाषाण कालीन स्थल आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान में है जो बागोर में से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7, हग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया था। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्जाम में, सिर्फ डायरेक्ट लाइन बेसिस पे है कि आप बताइए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी तरीके का। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और मानव द्वारा बनाया गया औजार क्या था हमारा? कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारा 11 पॉइंट है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण पुरास्थल मेहरागढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती व कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल ज्वार और गेहूं की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13, पुरापाषाण यानी नवपाषाण पुरास्थल जैसे बुजुर्ग होम एवं गफराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, गर्त आवास या गड्ढा घर या मर्दभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 14, ब्रज होम से प्राप्त कब्रों में मालिकों के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 15 पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नज़दीक कालडी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाण पुरास्थल है जहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 16 पॉइंट है, बिहार से नवपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 17 पॉइंट है,
पाषाण युग की चित्रकला का अस्तित्व भीमबेटका से मिला है। दोस्तों ये मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे जो आपको हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम में। और मैं आपके लिए अब क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंध नहीं है? ऑप्शन है हमारा चार्ल्स मेसन, बी ऑप्शन है कनिंगम, सी ऑप्शन है एम व्हीलर, डी ऑप्शन है पीएस वत्स। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा सही ऑप्शन है, पीएस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है आपके पास टेराकोटा, बी ऑप्शन है हमारा कांस्य, सी ऑप्शन है तावा, डी ऑप्शन है लोहा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? टेराकोटा। सही आंसर क्या है? टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन है हमारा मुद्राएं, बी ऑप्शन है कांसे के औजार, सी कपास, डी ऑप्शन है कपास तथा जौ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी कपास और औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है आपके पास कांस्य युग की, बी ऑप्शन नवपाषाण युग की, सी ऑप्शन पुरापाषाण युग की, डी ऑप्शन लौह युग की। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन हमारे कालीबंगा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है हमारा रोपड़ और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? ए ऑप्शन है हमारा आर्य सभ्यता के साथ, बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी, इसका सही आंसर होगा हमारा सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? ए नगर सभ्यता, बी कृषक सभ्यता, सी मध्य पाषाण सभ्यता, डी पुरापाषाण सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ए फर्स्ट नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए ऑप्शन है विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन है धान्यगार, सी ऑप्शन है सभल हॉल और डी ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। तो हमारा सही आंसर होगा बी धान्यगार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन आर डी बैनर्जी, सी ऑप्शन ए कनिंगम और डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा के निवासी ए ऑप्शन थे ग्रामीण थे, बी ऑप्शन शहरी थे, सी ऑप्शन खाना बदोशी थे और डी ऑप्शन जनजाति थे।
तो इसका हमारा सही आंसर होगा शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ए ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, बी ऑप्शन है पशुपति का आहार, सी ऑप्शन है शिव की भूमि और डी ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो हमारा सही आंसर होगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ए ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, बी ऑप्शन है शिलालेखों का अध्ययन और सी ऑप्शन है महाकाव्यों का अध्ययन और डी ऑप्शन है भूगोल का अध्ययन। तो हमारा सही आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन हमारा ए संस्कृत, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन ब्राह्मी और डी ऑप्शन खरोष्टी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ए संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है कॉपर, सी है आयरन, डी ऑप्शन है सिल्वर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बी कॉपर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी कॉपर। यही मैंने आपको बताया था, इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपके नोट्स पढ़ाए हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है महापाषाण संस्कृत जो 500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग को से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए थे। क्या लाए थे? ऑप्शन हमारे पत्थर से बने अस्त्र, बी ऑप्शन है पत्थर से बने औजार, सी ऑप्शन है उपकरण, डी ऑप्शन है बड़े पत्थरों से गिरी हुई समाधियाँ या कब्र, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। और 18 क्वेश्चन है हमारा धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में, बी ऑप्शन है हमारा उत्तर वैदिक काल में और सी ऑप्शन है बौद्ध के काल में और डी ऑप्शन है मौर्य काल में। तो हमारा सही आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा सही है बौद्ध के काल में। दोस्तों ये थे हमारे, मैंने आपके सामने लगभग 18 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा और नोट्स लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब